स्यूडो साइंस यानी झूठा विज्ञान ये हमारे चारों तरफ है। एड्स में, सोशल मीडिया फीड्स पर, यहां तक कि हमारे अपने बिलीव्स में भी ये छिपा बैठा है। पर आखिर सच और धोखे के बीच का फर्क क्या हम पहचान पाते हैं? चलिए आज इसकी गहराई में उतरते हैं। सोच के देखिए, 19 सेंचुरी के स्कल मैप्स जिसे फ्रेनोलॉजी कहते थे और आज की मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी में क्या कॉमन है? सवाल थोड़ा अजीब है ना, लेकिन इसका जवाब ही स्यूडो साइंस के कोर आइडिया को अनलॉक करता है। दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि वो साइंटिफिक हैं, पर सच कहूं तो असल में है नहीं। तो आज इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सूडो साइंस आखिर है क्या। फिर एक सूडो साइंस डिटेक्शन किट बनाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस झूठ की कीमत कितनी भारी पड़ती है। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस पर बिलीव क्यों करते हैं। और फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इससे पहले कि हम इसे पहचानना सीखें, ये समझना जरूरी है कि स्यूडो साइंस आखिर चीज क्या है। ओके, सो सूडो साइंस ये ऐसे स्टेटमेंट्स, बिलीव्स या प्रैक्टिसेस हैं जो क्लेम तो करते हैं कि वो साइंटिफिक हैं, फैक्चुअल हैं, लेकिन जब बात आती है साइंटिफिक मेथड की तो उसके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते। मतलब दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। और ये जो सूडो वर्ड है ना, ये ग्रीक से आया है जिसका मतलब होता है फॉल्स या झूठा। तो सूडो साइंस का सीधा सा मतलब हुआ झूठा विज्ञान। साइंस और स्यूडो साइंस के बीच ना जमीन आसमान का फर्क है। साइंस क्रिटिसिज्म को वेलकम करता है, टेस्ट होने के लिए तैयार रहता है, नई डिस्कवरीज के साथ बेहतर होता जाता है। लेकिन स्यूडो साइंस वो क्रिटिसिज्म से नफरत करता है। और सबसे बड़ा फर्क, सबसे क्रूशल फर्क है बर्डन ऑफ प्रूफ का। साइंस में जो क्लेम कर रहा है, प्रूफ देने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है, जबकि स्यूडो साइंस में गेम उल्टा है। वहां वो कहते हैं अगर हिम्मत है तो मेरे दावे को गलत साबित करके दिखाओ। देख रहे हैं, पूरा मॉडल ही अलग है। और यहीं पे फिलोसोफर कार्ल पॉपर का एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट काम आता है, फॉल्सिफिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है कि कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जिसे टेस्ट किया जा सके और पॉसिबली गलत साबित किया जा सके। अगर कोई क्लेम ऐसा है जिसे गलत साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है, तो वो साइंस की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज को गलत साबित नहीं किया जा पा रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो चीज सच है। तो अब जब हमें बेसिक डेफिनेशन पता चल गई है, असली सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे, रियल लाइफ में इसे स्पॉट कैसे करें। इसके लिए चलिए अपनी खुद की एक स्यूडो साइंस डिटेक्शन किट बनाते हैं। इस किट में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, यानी खतरे की घंटी। नंबर 1, वेग एंड अनटेस्टेबल क्लेम्स। मतलब ऐसी गोलमोल बातें जिनका कोई आधार नहीं, जिन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता। नंबर 2, इम्प्रॉपर एविडेंस। ये लोग रिग्रेस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं, बल्कि पर्सनल स्टोरीज और एनेक्डोट्स पर डिपेंड करते हैं। मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था, इस तरह की बात है। और नंबर 3, लैक ऑफ ओपननेस। ये लोग पीयर रिव्यू से भागते हैं, सीक्रेसी का दावा करते हैं, जैसे उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। चलिए अपनी डिटेक्शन किट के अगले 3 पॉइंट्स देखते हैं। नंबर 4, एब्सेंस ऑफ प्रोग्रेस। इनके कोर आइडियाज ना सालों साल, सदियों तक बदलते नहीं हैं, चाहे कितने भी नए एविडेंस आ जाएं। परफेक्ट एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी। नंबर 5, मिसलीडिंग लैंग्वेज। ये लोग बहुत क्लेवर होते हैं, साइंटिफिकली साउंड करने के लिए अजीबोगरीब फैंसी साउंडिंग टर्म्स बना लेते हैं, जैसे पानी को डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहना। सुनने में इंप्रेसिव लगता है, पर है तो पानी ही। और आखिरी, नंबर 6, पर्सनल अटैक्स। जब इनके दावों पर कोई सवाल उठाता है तो ये आर्ग्यूमेंट का जवाब आर्ग्यूमेंट से नहीं देते, ये सीधा उस इंसान के कैरेक्टर पर अटैक करते हैं। इसे एड होमिनम फैलेसी कहते हैं। ओके, अब हम इस चर्चा के सबसे सीरियस पार्ट पर आ रहे हैं, क्योंकि सूडो साइंस सिर्फ हार्मलेस फन एंड गेम्स नहीं है। इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। व्हाई दिस मैटर्स, चलिए देखते हैं। हेल्थ के मामले में स्यूडो साइंस लिटरली जानलेवा हो सकता है। सोचिए, स्यूडो साइंटिफिक एंटी वैक्सीन एक्टिविज्म या ऐसे क्योर्स जिनका कोई प्रूफ नहीं है, ये लोगों को इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने से रोक सकते हैं। और नतीजा, ऐसी बीमारियां और मौत जिनको आसानी से रोका जा सकता था। स्यूडो साइंस का असर सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है। एक क्लासिक एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन का। वहां लाइसेंक्रिज्म नाम की एक स्यूडो साइंटिफिक एग्रीकल्चरल थ्योरी को ऑफिशियल पॉलिसी बना दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? असली साइंटिफिक रिसर्च को दबा दिया गया, साइंटिस्ट को परेशान किया गया और आखिर में देश में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा।
ये एक ऐतिहासिक सबूत है कि जब पावर और प्यूडोसाइंस मिल जाते हैं तो बर्बादी हो सकती है। और सोसाइटल लेवल पर भी इसका नुकसान बहुत गहरा है। इतिहास गवाह है कि रेशियल और एथनिक क्लासिफिकेशंस के बारे में सूडो साइंटिफिक थ्योरीज का इस्तेमाल रेसिज्म, भेदभाव और यहाँ तक कि जेनोसाइड को जस्टिफाई करने के लिए किया गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे गलत आइडियाज पूरे समाज में जहर घोल सकते हैं। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो इंडिजिनस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रमोट करता है, उसे क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी है। आलोचना इस बात पर हुई है कि ऐसी सिस्टम्स को फंड किया गया जिनमें बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी की कमी है या जो या तो अनटेस्टेड हैं या फिर साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इनइफेक्टिव साबित हुई हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर लोग ऐसी चीज़ों पर बिलीव करते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। लेट्स डाइव इनटू द साइकोलॉजी ऑफ सूडो साइंस। इसके पीछे कई पावरफुल साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। पहला, कॉन्फर्मेशन बायस। हम इंसानों की आदत होती है कि हम वैसी ही इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हो, और जो नहीं खाती उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, पैटर्निसिटी। हमारा ब्रेन ना एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। वो हर जगह पैटर्न्स ढूंढता है, भले ही वहां कोई पैटर्न हो ही ना। फिर आते हैं कंफर्टिंग बिलीफ्स। स्यूडो साइंस अक्सर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सिंपल, इमोशनली सैटिस्फाइंग आंसर्स देता है। और आखिर में एक्सपीरियंशियल थिंकिंग, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन इसलिए सही लगता है क्योंकि वो पर्सनल लेवल पर अच्छा फील कराता है, ना कि इसलिए कि वो रैशनली साउंड है। तो इन सब चीजों से बचने का, आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जवाब है क्रिटिकल थिंकिंग। साइंटिफिक लिटरेसी यानी वैज्ञानिक साक्षरता, यही वो सबसे इफेक्टिव टूल है जो हमें साइंस और उसके लुकअलाइक्स के बीच फर्क करना सिखाता है। यह हमें पावर देता है कि हम क्लेम्स को इवैल्यूएट कर सकें, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें और इस कॉम्प्लेक्स दुनिया को आसानी से नेविगेट कर सकें। और ये सिर्फ साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हम सब के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशल है। तो अब जब ये डिटेक्शन किट हमारे पास है, एक सवाल खुद से पूछने लायक है, अपने कौन से बिलीव्स को अब इस कसौटी पर परखने की बारी है।